नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर जो हमारा बार्क वर्क असिस्टेंट ए का जो इस समय प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी निकल कर आई है, उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा? आप हमें एग्ज़ाम सेंटर बता दीजिए, तो उसी के हिसाब से हम अपना फॉर्म डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट आ रहा है कि सर हमारा जो घर है वो हमारा, कोई कह रहा है बिहार में, कोई कह रहा है हमारे यूपी में, कोई कह रहा है एमपी में है, तो सर हमें पेपर देने मुंबई जाना पड़ेगा, क्या होगा? या फिर कहीं और होगा, या आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहाँ होगा, या फिर आपके ही प्रदेश में होगा, कहाँ होगा? तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें तो देखिए दोस्तों, एक वैकेंसी निकल कर आई हुई थी, एक समय की बात है कि 2019 में, ठीक 2019 में एक वैकेंसी निकल कर आया हुआ था। अगर आप उसके बारे में अगर देखेंगे, जिसका कि दोस्तों वैकेंसी था 2019 में, जो वैकेंसी था देख सकते हैं यहाँ पर कि 01/2019 आर सेकंड ये पूरा वैकेंसी था। ठीक, जो कि आप एक साथ 2019 को देख सकते हैं। और एग्जाम डेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो है बार्क का ये ऑफिशियल था पीडीएफ। तो यहाँ पर 74 पदों पर ये पिछले साल वैकेंसी निकाली गई थी, ठीक। तो इस पर अगर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए जब 2019 में वैकेंसी आई थी, तो 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो दिसंबर में आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कोविड-19 का यहाँ पर प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था। तो जिसके कारण से दोस्तों यहाँ पर एग्ज़ाम जो हुआ था दोस्तों इसका, वह कंडक्ट नहीं हो पाया था 2019 में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो बार्क का वैकेंसी होता है, ये आपका टाइम टाइम पर हर साल ये वैकेंसी देता रहता है। ये रेलवे की तरह पंचवर्षीय योजना लेकर नहीं चलता है। तो ये आपका समय समय पर वैकेंसी आता रहता है। आप लोग कभी भी नोटिस देखिएगा, बार्क के ऑफिशियल वेबसाइट है, कभी किसी न किसी एग्जाम का या फिर भर्ती का हर महीने अपडेट आता रहता है। ठीक, तो बार्क का यहाँ पर दोस्तों 2019 में जो वैकेंसी आई थी, उसका जो पेपर हुआ था दोस्तों, वह आपका 2019 में हुआ था। 2019 में, सॉरी, 2019 का जो पेपर था ये आपका 2021 में पेपर हुआ था। और ये पेपर हुआ था दोस्तों 2021 में। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे स्टेज फर्स्ट का, ये आपका देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पेपर था वर्क असिस्टेंट 01/2019 में जो वैकेंसी आई थी वर्क असिस्टेंट ए का 74 पदों पर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्टेज फर्स्ट का जो पेपर कंडक्ट कराया गया था दोस्तों, उसका यहाँ पर आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। तो पिछले साल का जो कट ऑफ था उसके बारे में है। लेकिन ये जो आपका पेपर हुआ था दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 21 फरवरी 2021 को जो पेपर कंडक्ट कराया गया था, इसमें जो सेंटर बनाया गया था दोस्तों फर्स्ट स्टेज का, अगर हम लोग बात करें दोस्तों फर्स्ट स्टेज का, ठीक, तो फर्स्ट स्टेज का जो सेंटर बनाया गया था, वह आपका 6 जगह पर सेंटर बनाया गया था। अगर आप लोग देखेंगे, अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका जो ऑफिशियल नोटिस है उसी के थ्रू हम लोग दिखाएंगे। यहाँ पर बार्क का है, देख सकते हैं। और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 01, यहाँ पर 2019 आर सेकेंड वर्क असिस्टेंट ए का ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 74 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि कोविड-19 की वजह से दोस्तों क्या है कि इसका जो मुंबई में ज़्यादातर सेंटर वर्क का बनाया जाता है, तो वर्क असिस्टेंट ए का दोस्तों जो पेपर होना था, वह आपका सिर्फ और सिर्फ जो होता है, ये ज़्यादातर चांस रहते हैं दोस्तों साउथ की तरफ ही बनाने के लिए, मुंबई में बनाने के लिए, ठीक। लेकिन क्या है दोस्तों, 2019 में जब वैकेंसी आई थी तो उसमें कोविड-19 का काफ़ी प्रकोप चला था। तो उस समय क्या थी, ट्रेनें जो थी वह चल भी नहीं रही थी, उतना ट्रांसपोर्ट भी उतना अच्छा वर्क नहीं हो पा रहा था कोविड की वजह से। जिसके कारण दोस्तों जो बार्क का पेपर हुआ था 2021 में, इन्होंने पेपर कंडक्ट जो कराया था, मैक्सिमम दोस्तों इन्होंने 6 सिटी में इन्होंने कंडक्ट कराया था, ठीक। तो एक ही जगह ये लोग अक्सर पेपर लेते हैं, जो कि मुंबई में लेते हैं साउथ और, ठीक। तो साउथ की तरफ ये लोग अपना एग्ज़ाम सेंटर बनाते हैं और ये ज़्यादातर मुंबई में ही बनाते हैं, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों पिछले साल अगर 2021 की बात करेंगे, तो ये आपका 6 जगह पर सेंटर बनाया गया था फर्स्ट स्टेज का। अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टेज फर्स्ट जो हुआ था दोस्तों, स्टेज फर्स्ट का जो पेपर वह 21/2/2021 को पूरे भारत में सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 अलग-अलग क्षेत्रों में आपका कंडक्ट कराया गया था। जैसे कि एक तो मुंबई में बना दिया गया था, ठीक। तो और दिल्ली में भी था, मुंबई में था और कोलकाता में था और शायद लखनऊ में भी था।
लखनऊ के बारे में कंफर्म नहीं, लेकिन ये जो 3 बताएँ ये कंफर्म है। बाकी और कोई 3 और रहे होंगे या 2-3 और या इधर-उधर हो गया होगा, हमें नहीं पता। लेकिन 3 तो कंफर्म है। एक तो आपको मुंबई बनाया था, दूसरा आपको बनाया था दिल्ली, तीसरा आपका कोलकाता बना। तो ये 3 मुझे पता है, बाकी 3 सेंटर और इन्होंने क्या बनाया था हमको आइडिया नहीं है। ठीक, तो ये 3 जगह तब कराया गया था कोविड-19 से बचने के लिए। लेकिन दोस्तों जब ये आपका फर्स्ट स्टेज का पेपर 2021 में हो गया, इसके बाद दोस्तों आपका जब सेकंड स्टेज का जो पेपर कराना हुआ 7/9/2021 को, इन्होंने जो अपना पेपर कंडक्ट कराया दोस्तों, तो इन्होंने कोविड, इस समय क्या था कि कोविड का जो प्रकोप था वह काफ़ी कम हो चुका था और प्रेजेंट टाइम में अगर देखेंगे तो वह काफ़ी कम भी हो चुका है। आप लोगों को पता ही होगा, केस कोविड का बहुत ही कम आता है इस समय प्रेजेंट टाइम में। तो इसलिए दोस्तों इसको देखते हुए इन्होंने जो सेकंड स्टेज का जो अपना सेंटर बनाया दोस्तों, ये इन्होंने अपना जो हमेशा एक ही जगह पर सेंटर बनाते हैं, उन्होंने अपना एक ही जगह सेंटर बनाए। यहाँ पर देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय संख्या 2 अणुशक्ति नगर मुंबई। ज़्यादातर सेंटर दोस्तों यहीं पर आपका बनाया जाता है। ठीक, यहाँ पर काफ़ी चांसेज रहते हैं। अगर आपका दोस्तों फर्स्ट स्टेज कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर हो भी जाता है अलग-अलग ज़ोन में, तो आपका जो सेकंड स्टेज होगा, सेकंड स्टेज देने के लिए आपको दोस्तों आपको क्या करना होगा, पेपर देने मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये था दोस्तों कि जो पिछले साल वैकेंसी आई थी, उसमें जो कहा गया था कि पेपर फर्स्ट आपका अलग डेट में हुआ था और पेपर सेकंड जो था अलग डेट में हुआ था। लेकिन इस बार दोस्तों आपका काफ़ी चांसेज़ हैं कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों सेम डेज में होगा और एक ही दिन होगा। एक सुबह के पाली में होगा, एक शाम के पाली में होगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरें। ठीक, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर ये सोच के भरेंगे फॉर्म कि हमारा सेंटर दूर जाएगा तो हम फॉर्म नहीं भरेंगे, नज़दीक रहेगा तो ही फॉर्म भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, बार्क का पेपर देने बहुत ही कम जाते हैं। ज़्यादातर लोग पेपर छोड़ ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पिछले साल जो फॉर्म भरे गए थे 1,20,269 फार्म भरे गए थे, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो छांटे गए यहाँ पर मतलब अगर देखेंगे तो स्टेज फर्स्ट का जो पेपर देने गए थे दोस्तों, वो 33,472। अगर देखा जाए यहाँ पर दोस्तों, लगभग लगभग 1/4 से सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देने गए थे। मतलब एक चौथा स्टूडेंट सिर्फ पेपर देते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोच के छोड़ देते हैं कि ये हमारा सेंटर दूर है, हम पेपर देने नहीं जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों इस बार जो 2022 में जो प्रेजेंट टाइम में वैकेंसी निकाली गई है, इसका सेंटर भी चांसेज हैं आपको मुंबई में ही बनाया जाएगा और आपका जो पेपर होगा वह ये जो एड्रेस दिया गया है दोस्तों कि ज़्यादातर मुंबई में जो बनाया जाएगा। ठीक, तो स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों सेम डेज में होगा, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा कि आपको स्टेज फर्स्ट देने के लिए अलग डेट में जाना पड़ेगा, फिर 1-2 महीने बाद आपका स्टेज सेकंड कराया जाएगा, फिर आपको दौड़ कर जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग पेपर देने जाएंगे तो एक ही बार में आपका फाइनल हो जाएगा उसी दिन। अगर आप लोग स्टेज फर्स्ट और का एग्ज़ाम देंगे, तो अगर आप उसको मिनिमम उसमें क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों कि 30% 40% जो कुछ भी है उसका हमने अलग से बता ही दिया है वीडियो। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पर ये बताया गया कि आपको मिनिमम क्राइटेरिया पार कर लेंगे तो आपको इस स्टेज सेकंड में सेम उसी दिन में आपका पेपर हो जाएगा और आपका अगर सिलेक्शन होना रहेगा तो सिर्फ एक ही दिन में हो जाएगा। इसके बाद आपको सिर्फ अपने रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, इसलिए आपको ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली वैकेंसी से काफ़ी अच्छा नियम यहाँ पर दे भी दिया गया है कि पिछली वैकेंसी में दोस्तों यहाँ पर बताया गया था कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होंगे, उसके नंबर ऑफ वैकेंसी के 4 से या 5 गुना स्टूडेंट को ही सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार दोस्तों क्या किया है कि ये बताया है कि स्टेज सेकंड के लिए जो भी स्टूडेंट रहेंगे, जो स्टेज फर्स्ट में दोस्तों 30% अपना कैटेगरी वाले रहेंगे और 40% शायद ऐसा कुछ है, याद नहीं आ रहा है, तो 30 और 40 का शायद आंकड़ा है। तो देख लीजिए, उतना अगर आप लोग स्टेज फर्स्ट में ला देते हैं तो आप स्टेज सेकंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसी दिन आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक महीने 2 महीने जो भी आपका रिजल्ट आना रहेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सिर्फ आपको एक ही बार में परेशान होना पड़ेगा, बार बार परेशान होना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों ये जो आपका सेंटर बनाया जाएगा दोस्तों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये मान के चलिए, जो आपका सेंटर बनाया जाएगा ये आपका मुंबई में ही बनाया जाएगा, कहीं इधर नहीं बनाया जाएगा। ठीक, तो ये आपको मानकर चलना है।
और स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों सेम ही डेज में आपको होने वाला है। और इसलिए आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, लगभग लगभग एक चौथाई स्टूडेंट यही सोच के छोड़ देते हैं एग्ज़ाम कि हमारा सेंटर दूर है, हम नहीं जाएंगे मुंबई पेपर देने। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चले जाएंगे उनके सिलेक्शन लेने के चांस ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों जितने फॉर्म भरे जाते हैं उसका एक चौथाई लगभग स्टूडेंट ही वहाँ पर जा पाते हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग फॉर्म जरूर भरें। सेंटर दोस्तों हमने आपको बता ही दिया कि आपका मुंबई में बनाए। पेपर कब होगा, तो देखिए दोस्तों, ये तो कोविड की वजह से दोस्तों आपका 2019 का पेपर जो था ये आपको 2021 में कराया गया था, लेकिन इस बार दोस्तों आपको जो पेपर होगा दोस्तों 3 से या 4 महीने के अंदर आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। हो सके तो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा 3 से 4 महीना के अंदर ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे इसके पहले आईटीआई लेवल पर भी वैकेंसी आई थी। उसमें बार्क में ये बताया गया था दोस्तों कि अप्रैल तक उसका फॉर्म भरा गया था और जून में उसका पेपर करा लिया गया है। ठीक, तो ये 2022 की हम बात बता रहे हैं कि अप्रैल 2022 तक ये फार्म भरा गया और जून में उसका पेपर भी करा लिया गया है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे दोस्तों, तो आपका ये जो फार्म है दोस्तों जुलाई तक ये फार्म भरा जा रहा है। अगर आपका जो पेपर होना रहेगा दोस्तों, तो जुलाई में ये इसका लास्ट डेट है, अगस्त छोड़ दीजिए, सितंबर अक्टूबर। तो सितंबर और अक्टूबर में दोस्तों आपका जहाँ तक चांसेज हैं आपका पेपर करा लिए जाएं बार्क का। ठीक, तो इसलिए आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए। और देखिए दोस्तों, पिछली बार जो आपको वर्क असिस्टेंट का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें अगर आप लोग सेकेंड स्टेज का अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, हमने प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड आपको किया है, तो उसमें आप लोग देखेंगे दोस्तों, उसमें कहा गया था ये कि आपका 10 क्वेश्चन जो होगा इंग्लिश का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके लिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक, आप लोग देखिएगा, सिलेबस आपको कुछ अलग ही था, क्योंकि इन्होंने जैसा सिलेबस स्टेज सेकंड के लिए बताया था वैसा इन्होंने दिया नहीं था स्टेज सेकंड में। क्या मामला है इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। तो इस वीडियो में मेन मकसद यही था कि जो आपका पेपर होगा दोस्तों मुंबई में होगा, जहाँ तक चांस है, इसका गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हाँ चांसेस के हिसाब से दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर ये मुंबई में बनाता है, तो मुंबई में आपका सेंटर बनाया जाएगा। ठीक, आप लोग फार्म जरूर भरिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर 100 रुपये लगेगा, आप लोग इतना खा पी लेते हैं, लेकिन एक फार्म भरने के लिए आप लोग 100 रुपये का फार्म भरने के लिए आप लोग इतना सोच रहे हैं, जबकि नौकरी आपको लेना है तो 100 रुपये आपको नहीं देखना, आपको सिर्फ फार्म भरना है। और उस समय आप लोग अपना डिसीजन लीजिएगा, फार्म में भरे हैं तो पेपर देना है कि नहीं देना है। वरना आप लोग अभी फार्म नहीं भरेंगे और बाद में आपकी इच्छा करेगी पेपर देने की, तो आप लोग पेपर भी देने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए आप लोग पेपर का ये मतलब ये जो एप्लीकेशन आया है, फार्म आया है, आप इसे ज़रूर भर दीजिए। आपको अगर फार्म भर देंगे तो उस समय आपकी इच्छा करेगी देने के लिए तो आप लोग जरूर दे लीजिए, अगर नहीं इच्छा करेगी तो आप लोग छोड़ भी सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहेगा। 100 रुपये से कुछ हो नहीं जाएगा। ठीक, तो पेपर अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग इस फार्म को जरूर भरिए। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों। और हो सकता है आपका सितंबर अक्टूबर में आपका पेपर करा लिया जाए, ये एग्ज़ाम डेट के बारे में है। ठीक, तो बाकी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा उसके बारे में दोस्तों हम आपको बताते रहेंगे। और जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग अगर अगर हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उसमें आप लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाके ज्वाइन हो लीजिए। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।